सड़क पर चलती गाड़ियों को देखकर क्या लगता है? सिर्फ भीड़? सिर्फ ट्रैफिक? नहीं, ये सिर्फ गाड़ियों का जमावड़ा नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो हर दिन करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी सुरक्षा और उनके वक्त को कंट्रोल करती है। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई ट्रैफिक नियम है ही नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई लेन नहीं, कुछ भी नहीं। कैसी होगी वो दुनिया? उस दुनिया में सड़कें किसी जंग के मैदान जैसी होंगी, है ना? हर चौराहा एक टकराव की जगह होगी और घर से बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। तो बस इसी अफरा तफरी को, इसी कियोस्क को रोकने के लिए नियमों का जन्म हुआ। तो सवाल ये है कि ये व्यवस्था शुरू कैसे हुई, इसकी नींव कब और कहाँ रखी गई। चलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ट्रैफिक नियमों की जरूरत तो तब से महसूस की जा रही थी जब सड़कों पर कारें नहीं बल्कि बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां चलती थी। लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 1868 में लंदन में, जब दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल लगा। और जब अपने देश में, भारत में, गाड़ियों की संख्या बढ़ने लगी तो 1988 में मोटर वाहन अधिनियम लागू किया गया, जिसने हमारे सड़क परिवहन को एक कानूनी ढांचा दिया। तो आखिर ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ सड़क पर एक ऑर्डर नहीं बनाते, बल्कि इनका सबसे बड़ा काम है हादसों को रोकना, हमारी जान बचाना। ये पैदल चलने वालों को सुरक्षित रखते हैं, हमारा कीमती वक्त बचाते हैं और सबसे जरूरी, एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवाओं को तेजी से निकलने का रास्ता देते हैं। अब दुनिया भर में सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं 4E सुरक्षा सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। ये बड़ा दिलचस्प है कि ये 4 ईज एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। पहला है एजुकेशन, मतलब लोगों को नियमों के बारे में सिखाना, उन्हें जागरूक करना। दूसरा है इंजीनियरिंग, यानी बेहतर और सुरक्षित सड़कें और सिग्नल बनाना। तीसरा है एनफोर्समेंट, मतलब ये पक्का करना कि नियमों का सख्ती से पालन हो। और चौथा इमरजेंसी केयर, यानी अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो फौरन मेडिकल मदद पहुंचाना। जब ये चारों चीजें एक साथ काम करती हैं, तभी सड़कें हम सब के लिए सुरक्षित बनती हैं। तो हमने पूरे सिस्टम को तो समझ लिया, लेकिन ये सिस्टम तभी कामयाब हो सकता है जब हम में से हर एक अपनी भूमिका निभाएं। तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, लाल बत्ती पर रुकना, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना और स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी बचाने वाले उपाय हैं जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जब इन्हीं जिंदगी बचाने वाले नियमों को तोड़ा जाता है तो इसकी कीमत बहुत भारी होती है। आइए अब एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला भी है और दुखद भी। भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़े कारणों में से एक है नियमों की अनदेखी। हर आंकड़ा एक परिवार की कहानी है जो हमेशा के लिए बदल जाती है। और यही बात इस पूरी चर्चा को सबसे जरूरी बना देती है। इन हादसों में जाने वाली कई जानें बचाई जा सकती हैं। कैसे? सिर्फ बुनियादी नियमों का पालन करके। यह हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की जिम्मेदारी का सवाल है। तो अंत में हमें इन नियमों को किस नजरिए से देखना चाहिए? ये कोई बोझ नहीं, बल्कि